आज पुनः मैं अर्थालंकार को बताऊंगा। पिछले दिनों हमने अलंकार बताया था, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने शब्द अलंकार को बताया था, उससे कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको भी बताया था। आज मैं पुनः अर्थालंकार को बताऊंगा। अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकार क्या, अर्थालंकार क्या होता है। जब अर्थ में चमत्कार होता है तब अर्थालंकार होता है। जब अर्थ में या काव्य के अर्थ में जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पे अर्थालंकार होता है। जब, इसको मैं लिख देता हूं, देखिए, जब अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार होता है, या वहां पर अर्थालंकार होता है। जब अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार होता है। अब हम लोग को देखना है अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। पहला है उपमा अलंकार। पहला है उपमा अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा होता है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार। पांचवा होता है संदेह अलंकार। और छठवा होता है अति शयोक्ति अलंकार। तो ये अर्थालंकार के आपके भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार उपमा अलंकार जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाती है या की जाए तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना अथवा समानता दूसरी वस्तु से की जाए तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए, जब काव्य में
जब काव्य में समान धर्म अथवा जब काव्य में समान धर्म अथवा समान धर्म के अथवा तुलना के आधार पर अर्थात तुलना के आधार पर जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना अथवा समानता अन्य वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसे देख लीजिए, जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना अथवा समानता अन्य वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण नंबर 1 देखिए। उदाहरण से तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कैसे उदाहरण। जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना अथवा समानता अन्य वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, एकदम आसान उदाहरण है, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात सरिसमन डोला। देखिए, पीपर पात सरिसमन डोला माने पीपर के पात की तरह मन डोलने लगा। यानी क्या है, एक वस्तु की तुलना अथवा समानता अन्य वस्तु से की गई है। पीपर पात सरिसमन डोला। एक और उदाहरण देख लीजिए इसका। इसका दूसरा उदाहरण एकदम आसान उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद दूसरा क्या मैंने बताया, हरिपद कोमल। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद में ईश्वर क्या है, ईश्वर का जो पैर है वह कोमल के समान, कमल के समान है। ईश्वर का जो पैर है वह कमल के समान कोमल है। ये आपका उपमा अलंकार हुआ कि जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना अथवा समानता अन्य वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। पुनः एक बार मैं बोल देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग कि जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना अथवा समानता अन्य वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसका मैंने पहला उदाहरण दिया है कि पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात सरिसमन डोला यानी पीपर के पत्ते की तरह उसका मन डोल रहा है।
यानी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से कर दी गई है। पीपल की पात की तुलना मन से कर दिया गया है। यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से, ईश्वर का जो पैर है वह कमल के समान कोमल है, यानी उनके पैरों की तुलना किसे की गई है, समानता किसे की गई है, कमल से। अब दूसरा है हम लोगों का रूपक, रूपक अलंकार। अब हम लोग देखेंगे रूपक अलंकार को। देखिए रूपक अलंकार क्या है। रूपक अलंकार में जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। या जहां उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, ध्यान दीजिएगा, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है। इसकी पहले देखिए परिभाषा, उसके बाद मैं उदाहरण बताता हूं। इसका परिभाषा मैंने अभी बताया, जब किसी एक वस्तु को, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, रूप दे या रूप दे दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। या एक और दूसरा इसको देख लीजिए आसान, जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित, जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है। इसे देख लीजिए, जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए,
जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए तो वहां पे रूपक अलंकार होता है। या दूसरे तरह से आप कह सकते हैं कि जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है। इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1 इसका है चरण कमल बंदो हरिराई। ध्यान दीजिए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। ईश्वर का जो कमल के समान चरण है मैं उसकी वंदना करता हूं। चरण कमल के समान है कि कमल चरण के समान है? भेद नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया गया है। एक और इसका उदाहरण है, वो भी देख लीजिए। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं आपको। उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग। इसका दूसरा लाइन है उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। दूसरा लाइन है इसका बिहसे संत सरोज सब, बिहसे संत सरोज सब, बिहसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिहसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो इसे देख लीजिए इसको, रूपक अलंकार जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। या जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में भेद नहीं होता है। मैंने उदाहरण दिया है कि चरण कमल बंदो हरिराई, और दूसरा उदाहरण दिया गया है उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिहसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। अब तीसरा अलंकार हम देख रहे हैं। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा क्या लिखे हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम लोग को देखना है उत्प्रेक्षा अलंकार को। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार
यानी जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से शब्द हैं? जैसे है वाचक शब्द जो है, तो देखिए मनु, जो वाचक शब्द है वो है मनु, मानहु, मनु, मानहु। अगला वाचक शब्द इसका आता है मानो, मनु, मानहु, मानो, जानेहु, जानेहु, और आता है जानो आदि, जानो आदि। जिस काव्य में अगर इनमें से कोई एक शब्द आपको पकड़ में आ जाए, मनु, मानहु, मानो, जानहु, जानू, आप समझ जाइए कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, अभी स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे ये वाचक शब्द का प्रयोग होता है, कैसे वाचक शब्द आता है। इसका उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीतपट। सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीतपटु, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। मानो नीलमणि शयन पर, मनो नीलमणि शैल पर आतप, आतप पड़ियो प्रभात। मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभाव। इसका उदाहरण देखिए, इसमें मनो शब्द आया, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करने के लिए कुछ वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन वाचक शब्दों को मैंने यहाँ दिखाया है, मनु, मानहु, मानो, जानहु, जानो और आदि, ये वाचक शब्द है। इस उदाहरण में देखिए आप, सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। यानी क्या होगा? यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। परीक्षा में कैसे पूछेगा? आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछता है कि दो दे देगा आपको, उपमा या उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए, या उदाहरण देते हुए परिभाषा दीजिए। कोई दो देगा, आपको एक लिखना होता है। तो आज इतना ही, अगले दिन अगला।